हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 का जो पेपर 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए पिछले एक साल के बिहार करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिहार करंट अफेयर्स का हमारा यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो कवर करा दिया था और उसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के पिछले एक साल के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया हुआ है। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। चूँकि दूसरा पार्ट है, इसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा कम है। ये आपका जो बचा हुआ प्रश्न है उसको इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो पहले इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इससे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको 150 इंपॉर्टेंट पिछले एक साल के बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कराया हुआ है। यह हमारा दूसरा पार्ट है आज वाला, और इसमें प्रश्नों की संख्या कम है। चूँकि जो पार्ट 1 में प्रश्न बच गए थे, छूट गए थे, उनको इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा रहा हूं। तो पहले आप पार्ट 1 को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। देखिए, पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। फ्रेंड्स इसको लिखा है सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद ने। इनका भी नाम आप याद रखेंगे, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 का मैथिली भाषा पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए, यहाँ पर साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार एक युवा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक युवा पुरस्कार होता है और एक सीधे पूछा जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि आपको मैथिली भाषा में दिया गया था। किनको दिया गया था? तो जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया था, उनकी मैथिली उपन्यास पंगु के लिए। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए युवा पुरस्कार पूछा गया है। तो युवा पुरस्कार जो दिया गया था, आगे आपको मैं पहले इसको बता देता हूँ। युवा पुरस्कार जो दिया गया था, ये दिया गया था नवकृष्ण ऐहिक को। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये पूछा गया है कि बाल साहित्य पुरस्कार। तो बाल साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया गया है आपको, किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर वीरेंद्र झा को दिया गया है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। बाल साहित्य पुरस्कार पूछेगा तो डॉक्टर वीरेंद्र झा को दिया गया है। क्लियर? इनकी बाल कथा संग्रह उड़नछू के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए युवा पुरस्कार जब पूछेगा साहित्य अकादमी का मैथिली भाषा में, तो ये नवकृष्ण ऐहिक को दिया गया था। और ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि साहित्य अकादमी 2022 मैथिली भाषा का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है जगदीश प्रसाद मंडल को, उनकी मैथिली उपन्यास पंगु के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार की किस महिला ने, और देखिए फ्रेंड्स पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का, इंटर लेवल का हो या सीजीएल सचिवालय सहायक का हो, उन सभी प्रश्नों को हमने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग और साइंस का अलग। तो अगर आपने अब तक बिहार एसएससी का घटना चक्र नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। मात्र एक दिन का समय बचा हुआ है आपके पास, आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर बिहार एसएससी घटना चक्र सक्सेस केंद्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कि बिहार की किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। तो फ्रेंड्स ये कौन बनी है? ये बनी है अनामिका शर्मा। ये मोकामा की रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि गन्ने से बनने वाली गुड़ के उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए पहला राज्य जो बन गया है, ये अपना राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स ये बन गया है जहानाबाद। जो मैंने आपको 150 प्रश्न कराया हुआ था बिहार करंट अफेयर्स के पिछले एक साल के महत्वपूर्ण प्रश्न को, उसको पहले देख लीजिए प्लीज़। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है। अच्छा, मंकी पार्क की जो स्थापना की जा रही है, ये की जा रही है अररिया में, और इसका नाम रखा जाएगा, इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा रेनू वन। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए कि 21वें बिहार खेल सम्मान समारोह 2021 में स्वर्ण पदक विजेता
प्रमोद भगत और कांस्य पदक विजेता शरद कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये पदक विजेता रहे थे और इनको जो है बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की किस बालिका ने एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी? दरअसल देखिए, बिहार बाल सप्ताह के अवसर पर किड्स टेक ओवर के तहत बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है और इसके तहत एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख का जिम्मेदारी संभाला था आद्या कुमारी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे बिहार के किस शहर से हैं? तो मैंने जिला आपको बताया हुआ था कि ये पूर्वी चंपारण जिले से हैं। शहर पूछा गया है, मोतिहारी हो जाएगा राइट आंसर इसका। बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो हाई जंप में इन्होंने जीता है कांस्य पदक। और शरद कुमार जो हैं ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी जाने वाली बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? दरअसल ये बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये बन गई हैं खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी नवादा की हैं और ये बिहार पुलिस में कार्यरत भी हैं, ध्यान रखेंगे। और ये नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी जाने वाली बिहार से पहली हैंडबॉल खिलाड़ी बनी हैं। खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण किया गया है? तो देखिए, मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण जो है गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? देखिए, बिहार को जो है टोटल 11 मेडल प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4 जो है फ्रेंड्स स्वर्ण पदक है, 2 सिल्वर है और 5 जो है ब्रॉन्ज है। इनको ऐड कर दीजिए, देखिए टोटल 11 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बाल बजट की प्रक्रिया जो है ये 2013-14 में ये शुरू की गई थी। उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय भाग 2 के लिए बजट का परिव्यय क्या है? तो देखिए, बजट का परिव्यय जो 7 निश्चय 2 जो है इसमें रखा गया है 5000 करोड़ रुपया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद देखिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? देखिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार पूछा गया है, तो मछली के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है भारत में वो चौथा है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है मछली उत्पादन में। उसके बाद देखिएगा कि वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में से सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग में किया गया है? सर्वाधिक यहाँ पर पूछा गया है। सर्वाधिक आवंटन जो है ये पूछा गया है कि कहाँ पर किया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आवंटन जो किया गया है ना ये आपका किया गया है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये शिक्षा पर हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा पर किया गया है। शिक्षा पर जो है फ्रेंड्स आपका कुल बजट का जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 39,191.87 करोड़ रुपया, यानी कि कुल बजट का 6.49% या फिर लगभग आप इसको कह सकते हैं 16.6 नहीं, ये 16.49%, यानी कि 16.5% जो है यह खर्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 2022-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? तो स्वास्थ्य पर पूछा गया है, तो 16,134 करोड़ रुपया जो बजट व्यय का जो है कितना है, लगभग 6.87% है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो बिहार का जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है यह आपका 25,885, यहाँ लिखते हैं 25,885.10 है, ठीक है। और देखिए, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना है 3.4% है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगला प्रश्न कर लेंगे कि वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे कम है? तो अगर हम बात करें सबसे कम जो है ये कहाँ पर है, तो शिवहर में है। वहीं सबसे अगर ज़्यादा पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पटना में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये की गई है सुनंदनी कार्यक्रम। इसके तहत जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो 5.0 ये इम्पोर्टेंट है, इसका संबंध वृक्षारोपण से है। और फ्रेंड्स, इस अभियान के तहत जो है 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया? ये VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसको लॉन्च किया था कब? तो फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया है, इसको निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18 जून 2021 को। देखिए, स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। पटना हाईकोर्ट के अनुसार सुनाए गए एक फैसले के अनुसार पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 1 बार लाया जा सकता है। और पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वैशाली प्रखंड पंचायत समिति के प्रमुख पद पर धर्मशिला कुमारी और उप प्रमुख पद पर नीलम देवी को फिर से जो है बहाल करने का आदेश दिया है। सो 1 ही बार अब लाया जा सकता है। चलिए, तो 1 बार हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो देखिए, इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है चलो ऐप। ठीक है, क्या रखा गया है? चलो ऐप। ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए जो शुरू किया गया मोबाइल ऐप है वो चलो ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है 2025 तक किया गया है। ठीक है, देखिए यह योजना जो है, इसके तहत जो है अब तक जो है आपको ध्यान रखना है, अब तक जो है कितना जो है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब तक जो है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि अब तक बहुत सारे घरों में बिजली के जो है मीटर लगाए जा चुके हैं। ठीक है, और जो बचे हुए हैं अब तक जो है 5 लाख से अधिक, मैं बता देना चाहता हूं कि 5 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। और मार्च 2025 तक बाकी जितने भी बचे हुए घर हैं उनमें स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? VVI क्वेश्चन है। और देखिए, ये अपने घरों में जो ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं उनको लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा लोगों को। और देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम रखा गया है नेचर क्योर्स यू, यानी कि जो नेचर है, प्रकृति है, आपका इलाज करती है। बिहार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए इसे शुरू किया है। और इसके तहत जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं पौधे, उनको लोगों को अपने घर में लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? दरअसल देखिए फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा की पहली बैठक जो हुई थी ये हुई थी कब? 7 फरवरी 1921 को। तो 7 फरवरी 1921 से लेकर के 2021 में जो है पूरे 100 साल हुआ। तो 2021 में 100वां साल मनाया गया। 2022 में जो है 101वां साल मनाया गया है। तो अगर पूछेगा कि 100वां वर्षगांठ कब मनाया गया, तो 2021 में। ठीक है, ध्यान रखना आपको, 2021 में ही यहाँ पर अगर लगा दिया जाए कि हाल ही में, यानी कि 2021 में, अगर यहाँ प्रश्न में सुधार किया जाए कि वर्ष 2021 में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई, तो 100वां वर्षगांठ। बस आपको याद रखना है, पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई थी। बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि सरकार के द्वारा की गई है? अब यहाँ पर देखिए निकेल पूछा गया है। पोटास, क्रोमियम और निकेल के भंडार बिहार में मिले हैं। और देखिए औरंगाबाद और गया में पोटास के, उसके बाद अगर हम बात करें तो रोहतास में क्रोमियम और निकेल के भंडार मिले हैं। तो यहाँ निकेल पूछा गया है, रोहतास हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम और निकेल के भंडार जो है, प्रचुर भंडार, ये रोहतास में मिले हैं, जबकि पोटास का जो भंडार है ये औरंगाबाद और गया में मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और जमुई में स्वर्ण भंडार मिला है। उसके बाद देखिए, बिहार के किस प्रशासक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया गया है आनंद किशोर को। और आनंद किशोर को 22 अप्रैल 2022 को इससे सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया है? तो बिहार बोर्ड में अनेक नौ प्रयोगों को तथा परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है।
तो फ्रेंड्स जो बचे हुए प्रश्न थे उनको मैंने कवर करा दिया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, पार्ट 1 देख लीजिएगा 150